Hello and welcome to the mind-blowing session of Pragyan classes. Today I will share one thing with you that when I will teach you in the depth of the topic, video length will definitely be increased from 45 minutes to maximum of 1 hour. Okay. Today topic is not defined. First of all, I will give you a question, then I tell you the topic name. Question number first question है find the value of a for which. Question number first, find value of a for which the equation a square plus 4a plus 3 x square plus a square minus a minus 2x plus a plus 1 into a equals to 0 has more than 2 roots. Okay, this is the question. Now if you see here, it is a quadratic equation and we already know that quadratic equation has two roots. What is a quadratic equation? Ax square plus bx plus c equals to 0. This is a quadratic equation of degree 2. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग जानते हैं कि 2 रूट्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच this equation has more than 2 roots. How it is possible? It is a quadratic equation. We already know that it has 2 roots. So today topic is condition of more than 2 roots of a quadratic equation. अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट से ज़्यादा होंगे? देखिए क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए. सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी ऑलरेडी नो इट हैज़ 2 रूट अल्फा एंड बीटा. तो इफ़ अ इक्वेशन हैज़ ओनली 2 रूट देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट if a quadratic equation has more than 2 roots then it will not be a quadratic equation, it will be identity. तो आज की हेडिंग है identity. Now let us try to understand this concept. Okay, suppose I have a formula x plus 5 का whole square equals to x square a square plus 2ab 10x plus b square. Okay, now this is a identity और we can write it x square plus इधर भी एक्सपेंड करते हैं 10x plus 25 equals to x square plus 10x plus 25. अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको एक कट नहीं करना है. आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एक साइड में करके ऐसे लिखना है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x प्लस 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चन वर आस्क्ड इन IITs. यहाँ से कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 0. यहाँ से कॉमन लीजिए आप x 10 माइनस 10 इज़ 0. यहाँ से कॉमन लीजिए 25 1 माइनस 1 इज़ अगेन 0. अब देखिए इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वैल्यू रखिए, x की वैल्यू आप 0 रखिए. 0 रखने पे 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 25. x की वैल्यू 2 रखिए, 2 रखने पे 5 और 2 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 रख के पुट कर लेते हैं. हमने क्या रखा 2 2 प्लस 5 7 का स्क्वायर 49. अब इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 टू जा 20 प्लस 25 कितना आ गया यहाँ से, देखिए ये हो गया 45 प्लस 4 49. अगेन वैल्यू सेटिस्फाई. x की जगह आप 3 रखिए, 3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पे रखिए, 3 3 जा 9,
3 10 जा 30 and 25. 30 and 25 is 55 plus 9 again 64. So more values of x will satisfy this equation. It is not a quadratic equation, then it is an identity. If more than one value, two values, more than two values satisfy the given equation, then it is a identity. It is not a quadratic equation. Then what is the condition for the identity? कोफिशेंट, दीज कोफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट, कांस्टेंट टर्म का कोफिशेंट, ये वाले जो आपके सब हैं ये क्या होंगे? जीरो। इस तरीके से देखिए, जीरो को आगे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टाइम एक्स प्लस जीरो टाइम 25 माइनस 25 इज, और वी कैन राइट इट 0 इंटू 25 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन है? ऑल द कोफिशिएंट ए बी सी आर 0 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर से समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट होते हैं, हमें पता है अल्फ़ा और बीटा। अब मैंने एक इस तरीके की इक्वेशन लिखी, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसको दोनों साइड से एक्सपेंड किया, इसको कट नहीं करना, ये वाले एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लाने, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 0, यहाँ से आप x कॉमन लें 10 माइनस 10 0, यहाँ से 25 कॉमन लें 1 माइनस 1 0। फिर इस 0 को आगे लिख दीजिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू 25। अब ये जो इक्वेशन है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ आइडेंटिटी। इट हैव मोर देन वन रूट, more than two roots, infinite root we can say. So this is the condition, coefficient, all these coefficient a b c equals to 0. So when all the coefficient, that is a equals to b equals to 0, then it will be a identity and not a quadratic equation. And it will have infinite roots, we can say it will have infinite roots, it will have infinite root। अब इसके infinite root होंगे, आप x की कोई भी वैल्यू रख के देखिए, यहाँ पर वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द आइडेंटिटी, कंडीशन ऑफ more than two roots of a quadratic equation. If a quadratic equation has more than two roots, then it will become a identity. Okay, with the help of this concept, now let us try to do this question. Question में है, find value of a for which this equation has more than two root। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी नहीं, क्योंकि उसके तो दो रूट होते हैं, यानी यहाँ पे आपको किसकी कंडीशन लगानी है? मोर देन टू रूट्स की, यानी कि आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी के केस में हमने बताया था कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आइडेंटिटी कब बनेगी? इट विल बी एन आइडेंटिटी व्हेन a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। ओके, अप्लाई दिस कंडीशन हेयर। a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a square plus 4a plus 3 equals to 0, one equation. Second, a square minus a minus 2 equals to 0. Third is a into a plus 1 equals to 0. Solve these three equation. Okay, this is a square, middle term splitting, 3 1 जा 3 plus 3 equals to 0। यहाँ से आ गया a common, a plus 3, यहाँ से 1, a plus 3 equals to 0। तो यहाँ से a की वैल्यू a प्लस 1 एंड a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a इक्वल्स टू आ गया -1 एंड -3। यहाँ से ऐसे ही a स्क्वायर माइनस a, 2 1 जा 2, -2a प्लस a -2 इक्वल्स टू 0। a कॉमन लीजिए, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, a -2 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1 a -2 इक्वल्स टू 0। a की फिर से दो वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू -1 एंड 2। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक a वैल्यू 0 और एक वैल्यू -1। तो तीनों में जो कॉमन वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो -1 है, तो इसका आंसर आ गया
a equals to -1. So this is the concept of condition of more than two roots of the quadratic equation. You have to just put down the coefficient of x square x and constant term equals to 0. Okay, means a equals to b equals to c equals to 0. So this is the condition for more than two roots of a quadratic equation. Now it become a identity. Okay, so this is the condition for more than two roots, or we can say that condition of infinite roots of quadratic equation. Then it will become a आइडेंटिटी, इनफाइनाइट रूट, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट रूट. आप टॉपिक को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe, and I will give you information once again. If I will go to the depth of the topic, then it will take more than 45 minutes to 1 hour. So please be cooperate if our video length is increasing. Thank you very much.